प्रेमी नहीं आए जिन्हां उन्होंने उस समय ज्ञान से एक एक करके दसदे गए ते कहते हैं कि महाराज जी ब्रांच के अंदर एक प्रेमी है जो कि टीचर है, वो ट्यूशन पढ़ाउंदा है, उन्होंने पास काफ़ी बच्चे पढ़न आउंदे हन, कुछ प्रेमियों के भी बच्चे पढ़न आउंदे हन। वो प्रेमी भी नहीं आए और 5-6 प्रेमियों के बच्चे भी गुरु पूजा ते नहीं आए। गुरु महाराज जी ने उन्हों की गल नूं सुनिया तो उस तो बाद गुरु पूजा दियां होर गल्लां करन लगे। 10-12 दिन बाद वो टीचर प्रेमी भरा 40-45 स्टूडेंट्स नूं लैके गुरु महाराज जी के दर्शनां नूं नूर महल आ गए। गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर दर्शनां दे लई प्रार्थना की ते गुरु महाराज जी ने उन्होंने इंतजार करन दे लई कहा। सवेर तो लैके शाम तक समय व्यतीत हो गया, गुरु महाराज जी ने दर्शन नहीं दिते ते शाम नूं उन्होंने संदेश दिता कि आप फिर किसी दिन आना, तब आपको मिलेंगे। वो प्रेमी मायूस होके घर नूं चले गया। कुछ दिनों बाद फिर गुरु महाराज जी के दर्शनां दे लई नूर महल पहुंचा। फिर गुरु महाराज जी के चरणों के अंदर दर्शनां दे लई प्रार्थना की, इंतजार कर रहा है। संगत आई जा रही है, गुरु महाराज जी नूं मिल के वापस आई जा रही है। तो दोपहर नूं उसदे मन के अंदर अचानक एक विचार आया कि गुरु महाराज जी सारी संगत नूं मिल रहे हैं, मैनू अपने पास नहीं बुला रहे, किते मेरे तो कोई भुलता नहीं होगी। उसी समय अखा बंद करता है, अखा बंद करके ध्यान दे अंदर बैठ जाता है। हर श्वास दे अंदर प्रार्थना करता है कि हे मेरे सतगुरु, मेरा तो रोम रोम गुनाहां दे नाल भरिया होया है। पता नहीं एक दिन दे अंदर मैं किन्ने क गुनाह करदा हाँ, किन्नियां क गलतियां करदा हाँ। हे मेरे पातशाह, मेरियां सारियां गलतियां नूं दरकिनार करदे होए मैनू दर्शनां दा दान दिओ, मेरे उपर दर्शनां दी कृपा करो। जिस समय वो प्रेमी हर श्वास दे नाल गुरु महाराज जी दे अगे प्रार्थना करता है तां अद्धे पौने घंटे बाद गुरु महाराज जी का मैसेज आउंदा है कि आप इस प्रेमी को मेरे पास भेज दो। वो प्रेमी जिस समय गुरु महाराज के पास गया, चरण प्रणाम करके बैठा, तो गुरु महाराज जी ने बड़े ही प्यार दे नाल उन्हां दा हाल चाल पुछया। फिर गुरु महाराज जी उस प्रेमी नूं कहंदे हन, क्या आप गुरु पूजा पे आए थे? हुण वो प्रेमी झूठ तो बोल नहीं सी सकता, कहंदा कि महाराज मैं गुरु पूजा ते नहीं आया। महाराज जी कहंदे कि आप क्यों नहीं आए? वो प्रेमी कहंदा है कि महाराज जी एक तो उस दिन भीड़ बहुत हुंदी है, दूसरा गर्मी बहुत हुंदी है, आप दे दर्शन बहुत दूर तो हुंदे है, आप अच्छी तरह दिखाई नहीं दिंदे हो। मैं सोचा कि गुरु पूजा तो बाद स्पैशल आप दे दर्शनां दे लई जावांगे और आप दे पास बैठ के दर्शन करांगे। गुरु महाराज जी कुछ देर मौन रहे, फिर कहंदे हन कि आप ये गलत सोच रहे हो। सबसे पहली बात, प्रेमियों को भीड़ नहीं कहते, मेरी प्यारी संगत है उसको साध संगत या गुरु की प्यारी संगत कहते हैं। फिर महाराज जी दूसरी गल कहते हैं, महाराज जी कहते कि जो गुरु दरबार की गर्मी है ना, संगत के पंडाल का जो ताप है, वो आपके कई जन्मों के पापों के ताप को हरण कर लेगा। फिर महाराज जी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा का जो दिवस होता है, एक साधक के जीवन में सबसे महान और पावन और उत्तम दिवस होता है। इस दिन हर साधक अपने पवित्र भावों को गुरु चरणों में अर्पित करता है और अर्पित करके गुरु चरणों में बैठकर गुरु पूर्णिमा को मनाता है और सतगुरु उन शिष्यों के ऊपर अपनी कृपा को लुटाते हैं। गुरु महाराज जी कहते, जैसे एक सागर में एक गोताखोर गोता लगाता है, कई कई साल वह गोता लगाता रहता है अनमोल मोतियों को प्राप्त करने के लिए, परंतु फिर भी पता नहीं उन्हें वह मिल पाए या ना मिल पाए। वह समय और स्थान के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जिस दिन समुद्र के मन में स्वयं इच्छा उत्पन्न होती है,
वह अपने भीतर में ज्वार भाटा लाता है, असंख्य अनमोल मोती अपने किनारों पर लाकर फेंक देता है, लेकिन उसका लाभ वही लोग उठा पाते हैं जो उस समय किनारों पर उपस्थित होते हैं। गुरु महाराज जी कहते ठीक इसी प्रकार जिस समय आप अपनी इच्छा से गुरु दरबार में दर्शनों के लिए आते हैं या प्रणाम करने के लिए आते हैं, तो आपकी यात्रा एक उस गोताखोर के समान है। आपकी भावना और प्रार्थना के ऊपर उसका फल निर्भर करता है। लेकिन जो गुरु पूर्णिमा का दिवस होता है, इस दिन सतगुरु स्वयं उत्सुक होते हैं अपने सेवकों के ऊपर अपनी कृपा को लुटाने के लिए। जो साधक गुरु पूजा वाले दिन गुरु चरणों में आकर गुरु दरबार में बैठकर अपने पवित्र भावों को अर्पित करते हुए गुरु पूजा को मनाते हैं, वह कृपा रूपी अनमोल हीरे मोतियों को अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। गुरु प्यारे साधकों, आप ओ खुश नसीब संगत हो कि जो आज गुरु पूजा वाले दिन इस महान गुरु दरबार दे अंदर बैठ के अपने पवित्र भावां नूं अर्पित करके गुरु पूजा नूं मना रहे हो। सब तो पहली कृपाता गुरु महाराज जी शब्द कीर्तन और सत्संग रूपी अनमोल वचनां दी आप दे झोली दे अंदर पा रहे हैं।